ये क्वेश्चन था भाई हमारी स्क्रीन पर। इसमें कथन हमारे 3 दिए गए हैं। एक तो बोला गया भाई ए बड़ा है बी से, एक बात बोली गई है। दूसरी बात बोली गई है बी बड़ा है इक्वल है सी के, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है सी बराबर है डी के, डी बराबर है सी के। ओके, 3 बातें हमें बोली गई हैं। अब इन तीनों को समझने से पहले में एक बात समझना होगा भाई कि हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मतलब इसी बात को, ये इतनी बात लिखी है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसको इंटरचेंज करोगे, अगर आप पलटोगे तो साइन बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब कि जो सिरा मुंह की तरफ, मतलब जो सिरा बी की तरफ खुला था वो सिरा अभी भी बी की तरफ खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सी इक्वल टू डी को लिख सकते हैं, डी इक्वल टू सी है, ये हम लोग कर सकते हैं इंटरचेंज। इससे फायदा क्या होगा भाई, इससे हमें एक कंटिन्यूअस फ्लो बनाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 1 2 3 को हम लोग मर्ज करेंगे साथ में, तो देखो भाई ए बड़ा है बी से, ये बात इतनी हो गई। अब देखो अगला बी के बारे में, यहां देखो बी बड़ा है इक्वल है सी के, तो बी बड़ा है इक्वल है सी के, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद अगला देखो सी इक्वल है डी के, इक्वल हो गया ये किसके, डी के, कंटिन्यूअस फ्लो बन गया। अगर आप देखोगे तो ए बी और सी और डी, इनमें एक ही तरह के सिंबल का यूज किया गया, मतलब एक ही साइड के सिंबल का यूज किया गया है। तो बोला कि ए बड़ा है क्या डी से। अब ए और डी के बीच में 2 कंडीशन चेक करनी है आपको। ए और डी के बीच में आपको सिर्फ एक ये साइन मिल जाए, एक ये साइन देखो मिल गया भैया, ठीक। और दूसरी बात है बीच में रास्ते में कहीं भी कोई अपोजिट तरह का साइन ना मिले। भाई देखो जैसे अभी यहाँ पर ये सिंबल है, तो ये यहां मिला, ये यहां मिला, और कुछ मिले कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट सिंबल ना मिले, ना ये मिले ना ये मिले, है ना, तब तक कंक्लूजन हमारा सही रहेगा ये वाला। मतलब देखो अगर यहां से हम यहां जा रहे हैं तो मेरा ये मिला, इसने इंश्योर कर दिया कि हाँ भाई ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो सकता है। सही कब होगा, डेफिनेटली जब बीच में और कोई अपोजिट साइन नहीं मिलेगा तो, ठीक है। इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारा पहला सही। अब दूसरी बात चेक करते हैं, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी है क्या। देखो भाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है एंड देन इक्वल टू डी। अब देखो इस वाले साइन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन में हमें ये चेक करना होता है कि इंश्योरिटी करनी पड़ेगी हमें ये कि जो यहां से यहां तक फ्लो जाएगा, बी से डी तक जो फ्लो जाएगा, वहां पर ये इक्वल साइन का होना जरूरी है। एक बार हमें ये साइन मिल जाए, एक बार हमें ये साइन मिल जाए ऊपर वाला, बाकी इक्वल चला करे कोई दिक्कत नहीं। देखो ना भाई हमें बी से डी तक जाने में हमें खाली एक बार ये वाला साइन मिल गया, बाकी इक्वल को दूर तक चलाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन पलटे ना, ठीक है, तब तक। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 सही अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, इसमें बोला गया है कि 1 बराबर है 2 के और 2 छोटा है इक्वल है 3 से। इस तरह के हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक हमारा स्टेटमेंट ये है, ठीक है, और एक हमारा स्टेटमेंट ये वाला है, और 2 हमारे निष्कर्ष दे रखे हैं। इनको हमें कैसे टैकल करना है, देखो भाई, देखो इसको पहले तो हम यहाँ पे एक कंटिन्यूअस फ्लो बना लेंगे। कंटिन्यूअस फ्लो बनाना हमने आपको पिछले क्वेश्चन बता दिया है, चलो बनाते हैं भाई। 1 इक्वल है 2 के लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 को पकड़ो अगले वाले में, 3, ये 4 और ये वाला 5। देखो दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है, ठीक। अब हमें 3 और 1 के बीच में चेक करना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को हम लोगों ने अभी क्या लिखा था भाई, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी लिख सकते हैं। मतलब चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, बात सेम है ना। ओके, अब देखो क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ इसमें ये चीज दिखेगी। देखो 3 बड़ा है इक्वल है 1 के, तो मुझे 3 और 1 को खाली इतने को देखना है, बस इतने पोर्शन को। क्या 3 से लेकर अगर 1 में आएंगे तो क्या मुझे कहीं बीच में ये वाला साइन मिलेगा। हाँ भाई देखो ये वाला साइन मिल गया मुझे, ये वाला है ना। और अब 3 से 1 में आते आते हमें इक्वल का साइन मिलना चाहिए बीच में, हमें इक्वल का, देखो देखो दूसरा पहला इक्वल का ये मिल गया और दूसरा इक्वल का ये मिल गया। तीसरी बात ये होती है कि साइन पलटना नहीं चाहिए, साइन पलटना नहीं चाहिए, मतलब कि बीच में कहीं अपोजिट तरह का साइन नहीं आना चाहिए। तो देखो वो बातें यहाँ नहीं दिख रही है, तो हमारा ये पहला वाला क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। दूसरी बात, 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, तो 5 और 2, मतलब 5 मेरा यहाँ पे है, 2 मेरा यहाँ पे है, तो 5 से 2 आते आते मुझे ये साइन मिलना चाहिए बीच में, कौन सा। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स करके लिखो, ये ऐसे लिखो ताकि आपको दिखे, है ना भाई। यही बात तो ये लिखी हुई है ना, इसको आप यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो। देखो 5 हमने यहाँ पे रखा, 5 ये हमारा, 5 के बाद में हमें एक बीच में 5 से 2 के बीच में हमें एक ये साइन मिलना ही चाहिए। तो 5 से 2 के बीच में क्या हमें ये साइन मिला, हाँ भाई देखो ये हमें यहाँ मिल गया, ठीक।
अब बीच में, पूरे बीच में कहीं पर भी अपोजिट साइन नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी अपोजिट साइन यहां पर देखो नहीं आ रहा है, हर तरफ 5 की तरफ ही मुंह खुला हुआ है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें कथन दो दिए गए हैं, है ना। जैसे पहला लिखा है हमें कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। ठीक है, इसके बाद सी इक्वल टू डी एंड डी इज लेस देन ई। ओके, अब देखो हमें करना क्या है, निष्कर्ष बताना है कि क्या हमारा ए बड़ा है डी से। तो देखो हमें फ्लो चेक करना है, समझिएगा। हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक में मर्ज करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और फिर देखो सी यहाँ पे है ना, सी के बाद आगे क्या है, इक्वल टू डी एंड लेस देन ई। ठीक है, अब देखिए कि ए से डी का कनेक्शन पूछ रहा है ये, तो ए से डी तक जाने में, ए से डी तक जाने में क्या हमें कभी भी एक बार भी क्या अपोजिट साइन मिला क्या, ये वाला साइन क्या हमें मिला, है ना। तो देखो हमें क्या करना है कि हमें इस साइन को चेक करना है। देखो भाई पहले तो इसने बोला कि हाँ ए बड़ा है बी से, ठीक है। अब बोला कि बी अगर बराबर या बड़ा होगा सी से तब भी काम चलेगा, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है हमारा ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इक्वल टू का साइन लेकर के देखें तो बी इक्वल टू सी मतलब बी सी के बराबर है। अच्छा, अगर बी सी के बराबर है, कोई चीज अगर बी से बड़ी है तो वो पक्का सी से बड़ी होगी। और फिर इस पूरे को देखोगे यहां तक के तो कि भाई बी बराबर है सी के और सी बराबर है डी के, तो मतलब अगर कोई चीज बी से बड़ी है तो वो चीज सी से भी बड़ी है और वो चीज डी से भी बड़ी है ना। इसमें हमारा क्या होगा कि हमारा इसमें यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ऐसे चेक करना है आपको। दूसरी बात है बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी, कि जो हमारा बी है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी है। तो देखो जब भी ऐसा केस आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला, तो यहां पर हमें चेक करना है कि जो ये इक्वल टू का साइन है ये कहीं रास्ते में ब्रेक ना होने पाए। जैसे अगर हम इक्वेशन दोबारा बनाए तो ए ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू डी एंड लेस देन ई। ठीक है, तो देखो भाई बी से चेक करना है डी को, तो बी यहां पे है डी यहां पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि देखो ये इक्वल टू का साइन साथ में है, ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू का साइन है, तो हमें इक्वल टू का साइन टूटने नहीं देना है। तो यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन टूटा नहीं है और यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन टूटा नहीं है, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पर हो, ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो यहाँ पर बी पे भी ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर आया है, मतलब कि एक ग्रेटर देन का साइन दिखना चाहिए और बाकी इक्वल टू चला करे, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा, ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा जिसमें हमारा कथन दे रखा है कि P लेस देन एन इक्वल टू Q एंड Q इज लेस देन R। और दूसरी बात दे रखी है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारा ये दे रखा है और दूसरा हमारा ये दे रखा है। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग हमें निष्कर्ष 1 और 2 को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक कंटिन्यूअस फ्लो में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको पूरे को लिखेंगे P लेस देन इक्वल टू Q लेस देन R, ठीक है, और इक्वल टू S लेस देन इक्वल टू T। ये पूरे के पूरे देखो हमने दोनों को एक ही में मिक्स कर लिया है, ऐसा आपको करना पड़ेगा, है ना भाई। तो देखो यहाँ पर बोला है कि क्या हमारा S बड़ा है P से। देखो S को देखो, अगर आप S हमारा इक्वल है R के, ठीक है, और हमारा R बड़ा है Q से, Q जो हमारा है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है P के। ठीक है, मतलब कि देखो S हमारा R के बराबर है ये चीज, और R हमारा Q से बड़ा है। मतलब देखो इसमें खाली एक आपको ये साइन बीच में मिल जाए, एक बीच में आपको ये साइन मिल जाए कंटिन्यूअस फ्लो में, तो समझ लो कि स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा ये वाला, है ना। और दूसरी बात बोली है T बड़ा है Q से, तो देखो भाई T बड़ा है Q से, देखो स्टेटमेंट हमारे तब तक सही होते हैं जब तक एक कंटिन्यूअस फ्लो मिलता है और बीच में कहीं अपोजिट साइन ना मिले, बीच में कहीं अपोजिट साइन ना मिले। ठीक है, तो देखो T ग्रेटर देन Q, T बड़ा है Q से, T बड़ा है बराबर है S के, S बराबर है R के, और R हमारा बराबर बड़ा है किससे, Q से। अब आगे कुछ भी मिले सारा का सारा पोर्शन जो है इधर वाले से छोटा ही रहेगा, मतलब हमारा T क्या है, बड़ा है Q से। स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा सही हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, इसमें बोला है कि x हमारा छोटा है y से, y हमारा छोटा है और इक्वल है z के, z हमारा इक्वल है w के एंड w बड़ा है इक्वल है v के। ठीक है, तो देखो अगर इनको हम कंटिन्यूअस में मर्ज करने की कोशिश करते हैं
तो ये हमारा हो जाएगा x लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू z एंड ये इक्वल टू w एंड ग्रेटर देन इक्वल टू v। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें w और x में कनेक्शन देखना है। तो मेरा w कहाँ है भाई, w मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और x कहाँ है, x मेरा यहाँ पर है। तो w बड़ा है क्या x से बोला है। देखो w और से x आते टाइम आपको अगर एक भी जगह पर ग्रेटर का साइन मिल गया तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम w से यहाँ z की ओर बढ़ेंगे तो देखो w से z बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो पहले हमें देखो यहाँ इक्वल टू का साइन मिला, उसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ेंगे तो देखो ये ग्रेटर देन का साइन मिला, हालांकि ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसने इंश्योर कर दिया कि ये स्टेटमेंट एकदम सही होने वाला है ना, मतलब कि हमारा W है वो x से क्या है भाई, बड़ा है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है, ये ओके है। दूसरा देखो भाई स्टेटमेंट v बड़ा है इक्वल है y के, देखो v कहाँ है, v यहाँ पे है, और y कहाँ है, y यहाँ पे है। तो देखो v से y तक आते आते हमें दो सिंबल उल्टे पुल्टे मिल गए, एक तो देखो ये इधर की ओर मुंह करे हुए है और एक ये इधर की ओर मुंह करे है, तो आंख मूंद करके इसको गलत मार देना। ठीक है, तो कभी भी अगर फ्लो नहीं बन पाता है, अपोजिट तरह के साइंस अगर मिल जाते हैं यहाँ पे, तो उसको हम लोग हमेशा असत्य ही मारते हैं। ठीक है, तो इसमें खाली पहला हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें बोला गया है कि h बड़ा है इक्वल है i के, i बराबर है j के, j बड़ा है इक्वल है k के, है ना, और निष्कर्ष बोला गया है h बड़ा है k से। दूसरी बात बोली गई है h बराबर है k के। तो देखो मुझे h से k तक जाना है, h से k तक जाना है। अगर मुझे लगातार में ये मिलते हैं, इक्वल टू मिलते हैं, मतलब मेरा स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। देखो भाई अगर यहां से मैं यहां तक जाऊंगा तो इक्वल टू देखो मुझे यहां मिला एक ये मिला और एक ये मिला, मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, इसको मैं ओके ओके मार के चलूंगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ये वाला यहाँ फिलहाल यहाँ पे h ग्रेटर देन k, h मेरा बड़ा है k से। तो देखो भाई h ग्रेटर एंड इक्वल टू i, अच्छा बोला कि h या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा i के, i या तो i इक्वल होगा j के, j इक्वल होगा या बड़ा होगा k के, मतलब कि यहां से यहां जाने पर मुझे ग्रेटर के साइन भी मिलना शुरू हो गए, मतलब मेरा ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। तो भाई अब सही है कौन सा, देखो ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं ये वाले, है ना। एक काम करते हैं, इस तरह के केस में क्या करना होता है भाई कि किसी एक को सही मान के चलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इसको सही मानते हैं तो ये इक्वल टू वाला गलत है, अगर इक्वल टू वाला सही मानते हैं तो ये ग्रेटर वाला गलत हो जाता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आइदर वन और टू, वन और टू वाला केस सही है ना, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, k बड़ा है l से, l बड़ा है इक्वल है m के, m इक्वल है n के, n छोटा है o से। ठीक है, तो देखो जो भी कनेक्शन हमारा k और o के बीच में होना है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक साइन इधर का आ गया है एक साइन इधर का आ गया है, तो जो भी कनेक्शन हमारा o और n का होना है वो हमेशा गलत होने वाला है। ठीक है, अब चाहे वो एल और ओ का हो वो भी गलत हो जाएगा, क्यों, देखो एक साइन इधर का है एक साइन इधर का है, तो एल और ओ का जो भी कनेक्शन होगा, एल और ओ का जो भी कनेक्शन होगा उसे हम लोग हमेशा गलत मारेंगे। के ग्रेटर देन एन, के बड़ा है एन से, तो के से लेकर के एन तक जाने में क्या हमें साइन अपोजिट मिले क्या भाई, क्या हमें साइन अपोजिट मिले, नहीं हमें अपोजिट साइन नहीं मिले, हमें ग्रेटर यहाँ मिला है, एक से हमारा काम चल जाएगा, एक हमें ये साइन मिलना ही चाहिए, एक ये वाला साइन मिलना चाहिए और बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू हो, काम चलता जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं।